हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो जो टॉपिक रहेगा आपका, अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो उससे संबंधित है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या हम जानकारी लेकर आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं डिग्री कॉलेज में तो आपके लिए 548 यानी कि 548 पद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शुरू हो भी चुकी है, 29 से इनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार देर शाम को लोक सेवा आयोग की ओर से इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो आपका जो है सैटरडे 30 था तो इन्होंने जारी भी कर दिया है। आप वेबसाइट पर जाकर इनका देख भी सकते हैं फॉर्म। चलिए पूरी जानकारी आपकी समझते हैं विस्तार से। इन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 548 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार देर शाम को लोक सेवा आयोग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है और 26 मई यानी कि 26 मई इन पदों में भर्ती में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 26 तक अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आज 1 तारीख हो चुकी है। आपके पास सिर्फ 25 डेज हैं। चलिए आगे देखते हैं। गणित विषय में आपके 35 हैं, हिंदी में आपकी वैकेंसीज 41 हैं, राजनीति शास्त्र में 47 हैं, सोशलॉजी में आपकी 11 वैकेंसीज हैं। इसके बाद कॉमर्स में आपकी 67 हैं, अर्थशास्त्र में 39 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 8 वैकेंसी हैं, संस्कृत में आपकी 17 हैं, म्यूजिक में आपकी 24 है, केमिस्ट्री में आपकी 37 है और म्यूजिक वोकल में आपकी 16 है, जूलॉजी में आपकी 22 है, भूगोल में आपकी 12 है और फिजिक्स में आपकी 40 है। तो आप देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए काफ़ी वैकेंसीज हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो कुछ भी देर मत कीजिए, जितनी भी वैकेंसीज हैं बहुत हैं और आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। पदों के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जा रही है। अब देखते हैं आपके लिए, दोबारा से हम इसको बता देते हैं थोड़ा आपको। इसमें जो है इसके अलावा बॉटनी में 24, फिजिकल एजुकेशन में 7 है, एजुकेशन में 3 है, अंग्रेजी में भी है आपके 50 हैं, हिस्ट्री में आपके 37 है, फिलोसफी में आपके 5 हैं, साइकोलॉजी में आपकी 5 है, टूर एंड ट्रैवल में 3 है और कमर्शियल आर्ट में, होम साइंस में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपका एक पद ही भरा जाना है। तो देख लीजिए सभी सब्जेक्ट में मोस्टली इन्होंने वैकेंसीज आपके लिए निकाल दी हैं। तो कुछ देर मत कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए। चलिए स्टेप बाय हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म भी फिल करना है। लोक सेवा आयोग के सचिव DK रतन ने बताया कि शुक्रवार को आवेदन करने के लिए लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी खोल दिया जाएगा, यानी कि खोल दिया गया है, क्योंकि हम थोड़ा 1 दिन आपको लेट हो चुके हैं ये वीडियो बनाने में। तो लिंक खुल चुका है लोक सेवा आयोग का, तो आप वहां जाकर अपना फॉर्म फिल कीजिए। अब आपको थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ साथ और भी बताते चलें। जो हिमाचल लोक सेवा आयोग का आपका जो एग्ज़ाम होना है, जो परीक्षा होनी है, उसका पैटर्न इन्होंने बदल दिया है। तो पैटर्न आपको बता देते हैं किस पैटर्न से आपका पेपर होगा। कभी आप पुराने पैटर्न से ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि सभी आयोग के अपने अपने पैटर्न होते हैं। आप यूपी का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ का पैटर्न अलग होता है। आप यूके का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ का भी अलग होता है। तो अब हिमाचल वालों ने जो निकाला है वो पैटर्न हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेज के जो 548 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वह बदल दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बात के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था में अब अभ्यर्थी को क्या करना होगा, जो एग्ज़ाम देंगे, जो फॉर्म भरेंगे, उनको क्या करना होगा। उनको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी उसके आधार पर आपको मल्टीपल चॉइस जो MCQs होते हैं वो 70 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञान और कला संकाय में मास्टर डिग्री करने वालों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जांचने के लिए 7 सवाल पूछे जाएंगे। तो जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है उससे संबंधित इन्होंने ये जानकारी दी है कि अब पैटर्न बदल गया है। आपकी जो अनिवार्य शैक्षणिक उन्होंने बताया है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कंपलसरी आपके पास क्या होना चाहिए।
तो वो चीज़ जैसे नेट है, पीएचडी है, उसके हिसाब से आपको 70 क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ में जो विज्ञान के और कला संकाय के अभ्यर्थी हैं उनके मास्टर डिग्री करने वालों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जांचने के लिए 7 सवाल पूछे जाएंगे। 7 का मतलब 7 हिंदी से और 7 अंग्रेजी से, तो कुल आपके 14 प्रश्न होंगे। अब आगे कह रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत विषय मास्टर डिग्री करने वालों का भाषा ज्ञान जानने के लिए संबंधित भाषा से जुड़े 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पास हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी है, तो 14 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। काउंट करते चलिए आप ये नंबर, कितने नंबर का आपका पेपर बैठेगा। इससे पहले कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए संबंधित विषय से केवल 80 प्रश्न पूछे जाते थे, और इसके अलावा प्रदेश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान से जुड़े 20 सवाल आपसे पूछे जाते थे। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होता था, लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। कुछ आपको पैटर्न ऐसा लग रहा होगा ये जैसे आप सेट टेट और देते हो पेपर, कुछ इस तरह का पेपर ये आ रहा है इस बार आपका। तो ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए थी। चलिए एक बार आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि भाषा ज्ञान जांचने के लिए किस तरह के आपके प्रश्न बन सकते हैं। आयोग ने अपनी व्यवस्था देते हुए परीक्षा पैटर्न को बदल दिया है। नई व्यवस्था मैंने भी आपको बताई थी, जो नई शिक्षा नीति है। भाषा का ज्ञान जांचने के लिए भी सवालों का परीक्षा में शामिल करने का फैसला किया गया है कि आपको जो भाषा है, हिंदी है, आपकी इंग्लिश है, संस्कृत है, उसका ज्ञान आप कितना रखते हैं। और मैंने आजकल देखा है कि हिंदी पे जो बहुत जोर दिया जा रहा है, सभी जैसे बीकॉम है, बीएससी है, हिंदी कंपलसरी कर दी गई है, चाहे आप 2 ही सेमेस्टर में कंपलसरी कर रही हैं सभी यूनिवर्सिटी। और साथ में जैसे टेट और सेट में भी एक लैंग्वेज लेनी ज़रूरी होती है दोनों पेपर में, ऐसे ही अब पेपर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको देना होगा। आगे आपको मैंने बताया ही था शुरू में कि आयोग ने जो है लिंक खोल दिया है। आप राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर जाएंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, और ये फॉर्म आपको 26 मई तक फिल अपना करना है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए थे। हिमाचल के लिए वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। बात मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज सारे बता दिए हैं कि कितने सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो अब देर मत कीजिए, फिल कीजिए। और आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें 45 जो है एज फैक्टर भी रखा गया है। बाकी नेट सेट जो भी होते हैं वो सब कंपलसरी हैं। जितने भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बार तो फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट में कई बार आप कर चुके हैं, तो आपको पता ही है कि क्या कंडीशंस होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करने के लिए। नेट पीएचडी तो होता ही है, साथ में एज फैक्टर होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आप 45 अभी क्रॉस नहीं किए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, और साथ में लाइक तो बनता है, कर दीजिए। हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना औरों का भी हो सकता है। तो सभी सब्जेक्ट में आपको पता ही है बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आई हैं। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो शेयर कीजिए, सभी की केयर कीजिए, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।